गाइस वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं एक पिक कार्ड रीडिंग टू चेक आउट या पर्सनस एनर्जी। ओके, ओवरऑल उनके हेड स्पेस में, हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है, आगे क्या आप लोगों के बीच में फ्यूचर एनर्जीज हो सकती हैं, क्या एक्शन वो ले सकते हैं, एंड हाउ विल यू रिएक्ट, हाउ लाइक आपकी क्या एनर्जी है कि आप उनको कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ यू वर्सेस देम एनर्जी। ठीक है, हम चेकआउट कर रहे हैं एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, सो वेन एवर यू हैव रीच दिस रीडिंग, दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। ओके, पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। ओके, एंड मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक कीजिए, वहाँ पे आपको 3 कार्ड रीडिंग्स डेली की देखने को मिल सकती हैं, मैसेजेस मिल सकते हैं। आज भी मैं मैसेज अपलोड करूँगी वहाँ पर भी। ओके, तो आप चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पे मैं फ्री रीडिंग्स का ऑफ़र भी लेकर आऊँगी। ओके, फॉर यू गाइज, फ्री रीडिंग्स लाइक फ्री ओरेकल रीडिंग्स या 1 कार्ड पुल के लिए। ओके, वेन एवर आई हैव टाइम, और लाइव आने की कोशिश भी करूँगी। ओके, सो दैट इज़ समथिंग एल्स। अभी के लिए रीडिंग पे देखते हैं। वी हैव 2 कार्ड्स हियर। आपको इन कार्ड में से सिलेक्ट करना है जो कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। फर्स्ट कार्ड इज़ द आर्टिस्ट। ओके, सेकेंड कार्ड इज़ द वेल। ओके, तो जो भी कार्ड की एनर्जी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी, मेडिटेट करके भी अपना कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, जिन्होंने आर्टिस्ट कार्ड को चूज़ किया है, दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, आई फील दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट योर प्रोफाइल। ओके, ये आपको दूर से देखते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, ये भी एनर्जी हो सकती है। और ये पर्सन आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। ओके, कोई पोइट्री, कोई क्रिएटिविटी किसी तरीके की, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ओके, लेट्स सी ये पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ओके, मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी हर एनर्जी के लिए। ओके, व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग राइट नाउ? वी हैव हर्मिट इन रिवर्स एंड 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, तो ये अपनी एनर्जी जो कि नेगेटिविटी है, ठीक है, नेगेटिविटी को ये पर्सन देख रहे थे इस रिलेशनशिप की, अपनी खुद की कोई नेगेटिविटी है उससे बाहर आ रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, बट अभी भी ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं हर्मिट इन रिवर्स इज ऑल्सो शोइंग कि इन पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। अभी भी आप इस पर्सन पे रीच आउट नहीं कर सकते। अभी भी ये पर्सन लाइक एक ऐसे मोड में ही है कि मुझे अकेला छोड़ दो, या आई विल वर्क ऑन माई सिचुएशंस माई सेल्फ। तो इनको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, किसी की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह की एनर्जी में ये है। और इस रिलेशनशिप के बारे में आई थिंक इनकी जो नेगेटिव अप्रोच है वो जा रही है। ओके, वाई ही इज़ हैविंग दिस नेगेटिव अप्रोच? वी हैव एम्प्रेस। देखिए, मैंने आपको बोला था कि आपको बहुत हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। एम्प्रेस इज अराइव्ड, ये आपको बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं भी आपको गोस्ट करके थोड़ा सा दूर दूर से, क्योंकि दूर से कोई पर्सन आपको कंट्रोल में है, लाइक आप सोचेंगे कि भाई गोस्ट कर रहा है ये पर्सन, नहीं, आपका विचार तभी तो उनकी तरफ जाएंगे। बट अगर वो इन्फीरियर महसूस कर रहे हैं आपके आसपास, तो वो क्या करेगा पर्सन? अगर आप किसी के लिए बहुत अच्छे हैं या आपको कोई बहुत अच्छे नज़र से देख रहा है, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं खुद अच्छा फील करने के लिए क्या करेगा? वो आपको गोस्ट करेगा। ठीक है, दूर से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पास से तो आप हो नहीं रहे। क्योंकि इंसानी फितरत है कि आप उन चीज़ों के साथ ही जल्दी जल्दी पैचअप हो सकते हैं, जल्दी जल्दी मैचअप हो सकते हैं जो आपसे फेमिलियर हैं। अगर आप किसी के लिए बहुत अच्छे हैं, सडनली आप उनकी लाइफ में आ गए हैं, आप उन्हें प्यार दे रहे हैं और वो महसूस ही नहीं करते ऐसा कि वो डिज़र्व करते हैं 5 ऑफ कप्स एनर्जी, तो क्या होगा? फिर वो भाग जाएंगे। ठीक है, ये भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई सिर्फ इसलिए भाग रहा है कि वो टॉक्सिक है, वो इसलिए भी भाग सकता है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक गुड और बिल्कुल उनकी किस्मत खुल जाने वाले पर्सन है। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द फीलिंग राइट नाउ। वी हैव 10 ऑफ wands इन रिवर्स। यस, दिस पर्सन वांट्स टू कन्वे एवरीथिंग। इस चीज़ में डिले हो रहा है,
ठीक है। ये पर्सन चाह रहे हैं कि अपना बर्डन, जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, जो भी ये फील कर रहे हैं, इसको ये ले आउट कर दें, ये उड़ेल दें उस चीज़ को और हल्के हो जाएं। ठीक है, फीलिंग्स हो सकती हैं, कोई बर्डन हो सकते हैं, तो रीच आउट आपके पास करना चाहते हैं फॉर टेलिंग यू समथिंग, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बट यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, इस चीज़ों में डिले हो रही है क्योंकि ये पर्सन आपके साथ किसी सॉलिड चीज़ के साथ ही आना चाहते हैं, ये आपको एक सॉलिड ऑफर ही देना चाहते हैं और इसीलिए ये पर्सन प्रिपेयर करते करते थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। साइकिल्स आप देख सकते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड हो रही हैं और बिगिन हो रही हैं, बट डिले हो रहा है एनर्जीज़ की वजह से। ठीक है, और ये आपकी भी हो सकती है, आपकी एनर्जीज़ भी देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या क्रिएट कर रही हैं। पहले इस पर्सन के आगे इंटेंशंस देखते हैं। ठीक है, इंटेंशंस, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यस, इस पर्सन वांट्स टू बी क्विक नाउ। अगर ये पहले स्लो चल रहे थे तो ये क्विक हो जाना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा पेस पकड़ लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ठीक है, ये इनकी इंटेंशंस हैं। अभी एक्शन लेंगे या नहीं ये भी देख लेते हैं। वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड डेथ इन रिवर्स। आई डोंट थिंक ये पर्सन अभी एक्शन लेंगे बिकॉज यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है, तो दिस इज़ लाइक पेजेस ब्रिंग मैसेजेस, ओके, पेजेस ब्रिंग थॉट्स। तो थॉट नहीं है, या फिर ये पर्सन अगेन दूर से कंट्रोल करने में खुश है, दूर रहने में कंफर्टेबल है। और डेथ एनर्जी इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, जो ये नहीं कर रहे हैं। दूसरे टैरो कार्ड से देखते हैं कि आप कैसा रिएक्ट करेंगे। ओके, आपके मन में क्या चल रहा है और आप कैसा रिएक्ट करना चाह रहे हैं इस पर्सन के लिए। ओके, इफ दिस पर्सन रीच आउट, लेट्स फाइंड आउट योर करंट एनर्जी। ओके, वी हैव सफरिंग इन साइलेंस इन रिवर्स। देखिए, आपकी और इनकी सेम एनर्जी ही है। उनकी हर्मिट इन रिवर्स है, आपकी सफरिंग एंड साइलेंस इन रिवर्स। तो आप कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है, सफ़र नहीं करना चाहते अब। ठीक है, आपने मतलब एक थोड़ा सा मन बनाया है कि चीज़ों को आप, गार्ड्स आपके भी अप हैं, ठीक है, बाउंड्रीज आपकी भी अप हैं कि नहीं, ठीक है, आगे नहीं बढ़ने देना। बट कहीं ना कहीं आप जो है इस सिचुएशन में, मुझे ऐसा लग रहा है कि और सफ़र नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और नहीं करना चाहते हैं, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी की कहीं ना कहीं एक नीड लग रही है। ओके, देन वी हैव चूज़ वाइजली। ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं एक ऐसा समय भी चल रहा है जहाँ पे आपको बहुत सोच विचार करना पड़ रहा है चीज़ों के लिए कि मैं क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ, क्या सोचूं, क्या ना सोचूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुविधा में अगेन आप हैं। आपको चॉइस को किसी को मेक करने के लिए आपको एक स्थिर लेके आना होता है अपने दिमाग को। ठीक है, एक सिचुएशन को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोचना होता है। ये नहीं कि आप उस सिचुएशन में, अगर आप उस सिचुएशन में रख के खुद को सोचते रहेंगे तो आप उसको पर्सनली लेते रहेंगे क्योंकि वो आपकी सिचुएशन है। बट थिंक लाइक अ पर्सन कि उस सिचुएशन से हट जाइए थोड़ी देर के लिए और देखिए कि अगर आप बाहर हैं उस सिचुएशन से, या आप अपनी फ्रेंड अगर आपकी कोई होती या होते तो उनको आप क्या एडवाइस देते ऐसी सिचुएशन में। तो वो सिचुएशन को अज्यूम कीजिए और वो एडवाइस अपने आप को आप दीजिए। ओके, लेट्स सी हाउ विल यू रिएक्ट इफ़ दिस पर्सन रीचेज आउट। कैसे रिएक्ट करेंगे आप। ठीक है, वी हैव यूनिवर्स इन रिवर्स। ओके, मुझे लग रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं कुछ साइंस मिस कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, आपको साइंस मिल रहे हैं। इट कैन बी एनी साइन। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव साइन, इट कैन बी नेगेटिव साइन। तो आप कहीं ना कहीं साइन को मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अलाइनमेंट में नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप दिमाग की उलझनों में उलझे हुए हैं और आपकी सोल कॉलिंग क्या है उसको आप सुन नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप इसी एनर्जी में हो तब भी जब ये पर्सन रीच आउट करें। सो यू बेटर हील योर सेल्फ, बेटर बी इन अ पोजिशन वेयर यू कैन चूज़ वाइजली। ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना होता है जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप अलाइनमेंट में रहें, मतलब जो चीज़ें आपको सर्व कर रही हैं, जैसी चीज़ें आपका दिल चाह रहा है कि हो, तो वो चीज़ कहने के लिए, उस सिचुएशन में आने के लिए आपको कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में आना पड़ता है। एक अच्छी एनर्जी में होना चाहिए आपको। अगर आप
सफरिंग की एनर्जी में है ना, तो आप कभी भी सही डिसीजन, सही कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस आ भी रिवर्स में रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक सफरिंग को बंद करके एक्सपेक्टेशंस को एक बार साइड पे रख कर आप जो है डिमांड कर रहे हैं कि भाई अब थोड़ा सा अच्छी तरीके से चीज़ों को देखा जाए, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा जाए। और जब ये पर्सन रीच आउट करेंगे तो आप क्या उनसे आंसर सीख कर रहे हैं, तो वो आप प्रॉपरली कर पाएँ, ठीक है ना। तो आप कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट मिसिंग है, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आप फिर से कहीं इस पर्सन की बातों में या फिर इस पर्सन के मैनिपुलेशन में या फिर खुद के ही एक इनसिक्योरिटी से ना घिर जाएं दोबारा से, तो इसके बहुत चांसेस हैं, ठीक है। Let's see what more we have. We have conflict and defeat, and yes, this can cause conflict and defeat again. फिर से कोई conflict हो सकता है और फिर से आप शिकस्त खा सकते हैं, फिर से आप जो चीज़ें नहीं चाहते फिर से वही हो सकती हैं। तो विचार कीजिए, आपको समय दिया जा रहा है कि आप सफ़र मत कीजिए बैठ के, ठीक है। आप ये रिवर्स में आ रहा है कार्ड, सफरिंग मत सोचिए इस चीज़ को टाइम सोचिए, सेपरेशन पीरियड अगर है, नो कॉन्टैक्ट है, कि एक्चुअली में मुझे क्या चाहिए सिचुएशन में, मेरी कॉलिंग क्या है, उसको अलाइनमेंट में लाइए। नहीं तो आप जो है फिर से कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में आ जाएंगे और फिर से आपका इस पर्सन से कन्फ्लिक्ट ही होगा। ओके, अब थोड़ा सा एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए, एंड देन एन अफर्मेशन। ओके, स्पिरिट का आपके लिए एडवाइस है डिल्यूजन। इंटेंशन विदाउट सरेंडर कैन बी फास्ट पाथ टू डिल्यूजन। देखिए, कहीं अगर अगेन यूनिवर्स, क्या ये यूनिवर्स कार्ड भी रिवर्स में आया है आपके लिए, तो ये कार्ड क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि आप अगर यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हैं वो वहाँ पर है। आपकी हायर एनर्जीज़ को पता है आपको क्या चाहिए, ठीक है। आप उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए, बट हम उससे जुड़ते नहीं हैं, हम चीज़ों को लेट गो नहीं करना चाहते, हम खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं। सरेंडर कहते हैं हम करना चाहते हैं पर करते नहीं हैं, उस सरेंडर करने की कोई इंटेंशन ही नहीं है। तो जब वो सरेंडर करने की एक फेथ की एनर्जी आपके अंदर होगी ही नहीं, तो आप और ज़्यादा भटकने वाले हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि आप जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, जो कि आजकल के न्यू एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन पीपल आपको बता रहे हैं कि भाई सोचते रहो एक ही चीज़ को और फिर वो चीज़ें हो ही जाएंगी। बट असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता। असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बस कर रहा है काम, ठीक है। असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे आपको आपके पेरेंट्स बिना मांगे प्यार दे रहे हैं, तो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, क्योंकि आप समझते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं तो वो कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल एनर्जी है ना, वो कोई डेलिबरेटली फोर्स करी हुई एनर्जी नहीं है। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे फोर्स करी हुई एनर्जी रहेगी, और जब तक फोर्स करना रहेगा तब तक कन्फ्लिक्ट रहेगा। ओके, देन वी हैव एक्सपेंसिवनेस, के अपने दायरे को बढ़ाइए, अपनी ग्रोथ। अगर इस वक्त इस सिचुएशन में ग्रोथ नहीं हो रही है, इस वक्त इस सिचुएशन में आप पुरानी बातों में जाते चले जा रहे हैं, या फिर आप फालतू की चीज़ों में उलझे हैं जिनमें आपको उलझना नहीं चाहिए, फालतू के झगड़े, फालतू की बातें, ठीक है, ईगो क्लैशेस और इधर उधर की बातें हो रही हैं सब, और आगे प्रोडक्टिविटी कोई नहीं है, आगे फ्यूचर में एक आउटलुक नहीं है, ठीक है। आप फ्यूचर को बनाते कैसे हैं, प्रेजेंट में रह के बनाते हैं ना, बट अगर अपना प्रेजेंट आप वेस्ट कर रहे हैं लिमिटेड चीज़ों में, छोटी सोच की चीज़ों में, तो क्या होगा, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आप आगे तभी बढ़ेंगे जब आपका अभी सिक्योर है, आपका अभी माइंड सही है, ठीक है, क्योंकि आज का अभी जो है कल के लिए नींव रख रहा है ना। तो अपने आप को इन जंजालों से बचा कर बड़ी सोच लेके आने की कोशिश कीजिए, ग्रोथ की सोचिए। अभी ग्रोथ नहीं है सिचुएशन में, तो ग्रोथ सिचुएशन को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं फॉर नाउ। ओके, let's see an affirmation for you to end the reading. Okay, इस एफर्मेशन को, लाइक ये जो एफर्मेशन आप सुन रहे हैं इस चैनल पर, ओके, दिस इज़ नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, बट आप इसको अपना मान सकते हैं, बिकॉज ये पॉजिटिव कार्ड्स ही होते हैं, ठीक है। तो आप इनको अपना मान सकते हैं। बाकी रीडिंग्स में जो रेजोनेट करता है वो लीजिए, नहीं करता तो उसको यहाँ झाड़ कर जाइए, ठीक है ना। उसको लेकर नहीं जाना है कि अरे ये रीडिंग देखी थी यही होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। आपकी एनर्जी पे सब चीज़ें हैं, आप सोचिए समझिए, अपने प्रेजेंट में रहिए, चीज़ें बदल जाएंगी।
तो दिस इज़ फॉर गाइडेंस। टैरो आपकी गाइडेंस के लिए है, टैरो आपके एक बांधने के लिए नहीं है भविष्य में यही होने वाला है, सब बदल सकता है आप बदलेंगे तो। ओके, आपके लिए मैसेज है, अफर्मेशन है, एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। ओके, आप किसी से मान लीजिए जलन में आ रहे हैं, किसी से एनवियस हो रहे हैं, कोई आपसे एनवियस हो रहा है, तो आप हमेशा यही समझिए कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं किसी पर्सन का किसी पर्सन के साथ। सब अपनी धुन में चल रहे हैं, सब अपनी लाइफ को स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। क्या आपने अपनी लाइफ में, आपका चाइल्डहुड सेम नहीं होगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस सेम नहीं होगा, आपका सोच सेम नहीं होगी, आपकी फैमिली बैकग्राउंड सेम नहीं होगा, आपका एक ब्रॉटअप सेम नहीं है, ठीक है। आप अपनी सोच से जुड़े रहिए, बस आपको जो अच्छा लगता है उसको कीजिए। दूसरों को मत सोचिए कि उनकी लाइफ में कम चैलेंजेस है, मेरी लाइफ में कम चैलेंजेस नहीं है या ईजी नहीं है मेरी लाइफ। हम दूसरों को देख के कई बार एनवियस हो जाते हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं नहीं होता, तो दिस इज़ ऑल्सो डिनायल, हम होते हैं, ठीक है। हम दूसरों को देख के कहीं ना कहीं हमें एक बार ऐसा विचार आता है, बट आपको उसको ना ऐसे लेना है कि अगर आपसे कोई बेहतर है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है। जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप अच्छी चीज़ों को सराह रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको और ऐसी चीज़ें देंगे जिनको आप सराह सकें, ठीक है। समझिए इस कंसेप्ट को। Okay, so this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button and Facebook और Instagram पे पहुंच जाइए ताकि आप रीडिंग्स का फ़ायदा ले सकें। ओके, see you there. Till then take care, love and light. Hi guys, जिन्होंने चूज़ किया है द वेल, ओके, वेल आपको पता है कुएँ को कहते हैं, ठीक है। कुआँ आप देखते हैं ना, कुएँ के ऊपर कई स्टोरीज बनी हुई हैं कि आप कुएँ में झांक कर देख रहे हैं और समथिंग लाइक दैट, परछाई वगैरह, ऐसी कितनी स्टोरीज आपने बचपन में सुनी होंगी। तो पानी जो है, ठीक है, और कुआँ या वाटर बॉडीज़, ये हमें क्या सिखाती हैं, ये हमें सिखाती हैं कि आपको अपने आप को जैसे आप हैं वैसा देखना है। अपने रिफ्लेक्शन जो हम कहते हैं आ रहा है पानी में, वो आप ही की छवि है, ठीक है। तो लाइफ भी ऐसे ही है, जो आप देख रहे हैं वो आपकी छवि है, ठीक है। आपके साथ जो भी इस वक्त चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आप ही अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, आप ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग राइट नाउ, ठीक है। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। वी हैव मून इन रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके। इस पर्सन ने किसी एक ऐसी आइडिया को, ऐसी छवि को, आपके बारे में, लव के बारे में, कोई ऐसे आइडियाज़ इस पर्सन के थे जो इस पर्सन को रोक के गए थे, ठीक है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं इल्यूजन में लेके जा रहे थे कि चीज़ें इस तरीके की हैं, ठीक है। अब वो कोई और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी हो सकती है, ठीक है, कोई और इनको भड़का रहा हो, ऐसा हो सकता है। इनकी खुद की सोच ही नेगेटिव चल रही हो, ऐसा हो सकता है। इनको सच्चाई दिख नहीं रही हो, ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए वेल कार्ड है और मून इन रिवर्स, कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात है कि ये पर्सन अपनी ही कोई पास्ट में मगन हैं, पास्ट से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उसी को अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मून ऑल्सो टॉक्स अबाउट सबकॉन्शियस, तो इस पर्सन के सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिफ्लेक्ट हो रही हैं इस रिलेशनशिप में भी। और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ये लाइक एक ना होपलेसनेस एनर्जी मुझे लग रहा है कि इस पे अब पहले में भी होल्ड ऑन कर रहे थे इस कनेक्शन पे, नहीं इस कनेक्शन को मुझे नहीं जाने देना है, बट अब ये उस कनेक्शन को रोकना भी नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक होपलेसनेस मुझे लग रहा है कि होपलेसनेस वाली फीलिंग आ रही है, हेल्पलेसनेस वाली, कि लाइक एकदम बंदा विक्टिम मोड में पहुंच गया। विक्टिम ही नहीं, आई वुड से कि बिल्कुल ही गिव अप करने की सिचुएशन में पहुंच रहा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाई दिस इज सो। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं बिकॉज अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स, लैक, गरीबी। अब रिलेशनशिप में गरीबी क्या है कि भाई मेरे को कभी प्यार ही नहीं मिलेगा,
या फिर हमारी तो ये सिचुएशन सही ही नहीं हो सकती, हमारे तो पेरेंट्स मानेंगे ही नहीं, हमारा तो ये, हमारा तो वो, ये चीज़ होगी ही नहीं, मतलब पहले डिक्लेयर कर रहे हैं पर्सन ये चीज़ होगी ही नहीं, ठीक है, इनके बस की नहीं है। ओके, कई लोग होते हैं ना जो एक बार हर्ट हुए तो बिल्कुल सोच लेते हैं हम तो शादी ही नहीं करेंगे, तो ये उस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। आपकी लाइफ में हमेशा आप चलते रहने चाहिए, ये कोई स्टडगिरी नहीं होती कि हाँ भाई हम आगे बढ़ेंगे ही। हाँ, आप डर जाते हैं, कोई सिचुएशंस आपके साथ होती हैं, बट आपकी हीलिंग भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप चाहें तो उसमें लाइफ टाइम्स निकाल सकते हैं, लाइफ टाइम्स निकाले हैं हम लोगों ने, ठीक है। या फिर आप उसको प्रण ले सकते हैं कि नहीं, इस समय मैंने कॉन्शियस रहना है, मैंने लाइफ को फुलेस्ट जीना है, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप क्या सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस एनर्जीज में है। लेट्स सी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं ब्लेम भी आपके ऊपर डाल रहे हैं। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सन ने आपको क्लीन चिट दे दिया है, ये पर्सन आपके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं इस चीज़ का। वाह भाई। ओके, ऐसा सेट कि अपनी पास्ट को ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो वही चीज़ ना, ये आपको उन्हीं निगाहों से देख रहे हैं तो वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। लेट्स सी फीलिंग्स है या नहीं, फीलिंग्स क्या फील क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि कम्युनिकेट करें, ठीक है। इनकी सोल इनको बोल रही है कि भाई आगे बढ़ा जाए, विश्वास किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए, ठीक है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर से इनको कहीं ना कहीं लेकिन लगने लगता है कि थोड़ा सा रुक के जाया जाए, थोड़ा रुका जाए, थोड़ा पेशेंस मतलब लेकर आया जाए, फिर चीज़ों को किया जाए, या फिर अभी थोड़ा सा ही इन्वेस्ट किया जाए सिचुएशन में, ठीक है। आपने अगर कुछ थोड़ा सा हर्ट कर दिया पास्ट में तो बिल्कुल अभी इतना सब वाटर टेस्ट करते रहेंगे कि भाई आपका स्वभाव वैसा है कि नहीं है, ठीक है, सब चीज़ें वैसी रहेंगी कि नहीं पहले जैसी। और अगर आप का रिलेशनशिप अभी बिगिन ही नहीं हुआ और सिचुएशनशिप और कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट वाले वो जो बैगर जोन होता है वहाँ पे आप लटके हुए हैं, तो ये पर्सन फिर से आपको कमिटमेंट ना देने की ही सोच रहे हैं और जस्ट एक कम्युनिकेट करने की सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी विल दे कम्युनिकेट। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड डेविल इन रिवर्स। ये ऐसे पर्सन फियरफुल थे आपके एक जेस्चर में भी हो सकता है आपने दिखाया हो, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसा लग नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन लाइक एक्शन लेने की बात है ना, तो ये पर्सन वर्क करना चाहते हैं, बट यही है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स कि इनको पता है कि आप इनको कट करेंगे, लाइक मतलब आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने इन्हें पास्ट में कट किया हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से डर रहे हैं। डेविल इन रिवर्स, ठीक है, विच इज़ लाइक ए फियर है और फियर सो मतलब फियर से कहीं ना ये फियर इतना नहीं है जितना उसको ढाल बना रहे हैं, बिकॉज डेविल इन रिवर्स है, ठीक है। और इट इज़ कमिंग राइट अंडर 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये भी मुझे एक एनर्जी दे रहा है कि फियर को ये ढाल बना रहे हैं इंस्टेड के लाइक सच में वो इतना नहीं डरते जितना इन्होंने एक बहाना बना लिया है, ठीक है ना। लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स देखते हैं दूसरे डेक से। Okay, what are your energies right now? We have hope in reverse. Okay, तो आप इनको मिरर कर रहे हैं, ठीक है, इस पर्सन को मिरर कर रहे हैं, या अगेन इस पर्सन की जो मेंटालिटी है आप अपने ऊपर ले रहे हैं और आप भी इस कनेक्शन में ही होपलेस फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको लाइक इस कनेक्शन में इतनी होप आगे फ्यूचर के लिए भी कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है, और इस पर्सन से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि फुलफिल होंगी, तो आप कहीं ना कहीं आप भी होपलेस रोमांटिक हो रखे हैं, ठीक है, या आप कह लीजिए इस पर्सन की वजह से आप लटके हुए हैं, ठीक है। ओके, हाउ विल यू रिएक्ट इफ दे रीच आउट। ओके, वी हैव हार्मनी। ओके, आप वेलकमिंग एनर्जी में ही हैं, ठीक है।
अगर ये पर्सन आपके पास रीच आउट करते हैं तो आप वेलकमिंग एनर्जी में ही आना चाहते हैं, आप इनका स्वागत करेंगे फिर से, ठीक है। बट स्वैग से स्वागत कीजिएगा और ब्रेड क्रम से स्वागत मत कीजिएगा, ठीक है। मतलब आपको जो चीज़ें चाहिए वही थोड़ा सा देखिए चीज़ों को, कि भाई ब्रेड क्रम्बिंग ना कर रहा हो कोई। ब्रेड क्रम्बिंग मतलब कि भाई हाय हेलो बोला आपने, एक दिन बात किया, फिर से वही एटीट्यूड शुरू, ठीक है। तो दिस इज़ ब्रेड क्रम्बिंग, दिस इज़ टॉक्सिक, ठीक है। मैं ये इसलिए बताती रहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको इन गाइडेंस का भरपूर फ़ायदा मिले, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी आंखें खोल कर जिए, ठीक है, बंद कर नहीं। देखिए कहते भी हैं कि लव इज़ ब्लाइंड, ठीक है ना, लव इज़ ब्लाइंड बोला जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम प्यार में होते हैं हम नहीं देखते कि सामने क्या है, आप बस करते चले जा रहे हैं। हालांकि ये कोई गलत बात नहीं है, स्पिरिट आपको उस प्यार का फल भी देती है, ठीक है उसको, पर तब ही होता है कि आप कॉन्शियस नहीं हैं। अगर आप उस प्यार के कॉन्शियस नहीं हैं, आप बार बार इसी जोन में आ रहे हैं कि मुझे नहीं मिल रहा है प्यार, मुझे बदले में नहीं आ, तो आप कहाँ, लव विदाउट कॉन्शियसनेस, प्रेम बिना चेतना के एक भीख जैसा ही तो है, एक नीड जैसा ही तो है कि आप मेरी ज़रूरत को पूरा कीजिए और मुझे प्यार कीजिए, जबकि आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो आप प्यार में तो हैं, बट आप कौन से वाले प्यार में हैं, जिसके पीछे चेतना का हाथ नहीं है, ठीक है ना, जिसके पीछे अवेयरनेस नहीं है। एंड देन वी हैव ड्रीम सक्सेस। ओके, जब आप मिलना चाहेंगे इस पर्सन से, आप इनको वेलकमिंग एनर्जी में होंगे तो कहीं ना कहीं एक सच्चाई थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी आपको, ठीक है। ये इस पर्सन की पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो सकती है, आपके खुद के बारे में हो सकती है, ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में हो सकती है, किसी भी चीज़ के बारे में एक क्लैरिटी मिलेगी, एक सच्चाई मिलेगी, और मे बी फिर ये हो सकता है कि रिलेशनशिप अच्छे से चल पड़े, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी मिल जाएगी अपने क्या करना है या अपने इस पर्सन से कैसे डील करना है, इतना ही पता चल जाए। सो एनीथिंग कैन हैपन, क्लैरिटी इज़ कमिंग, ओके। Let's see guidance for you. We have awakening. Okay, this is a beautiful energy and resonating. जैसे मैंने इतनी गंभीर बातें कर डाली, चेतना वेतना सब, तो ये वही बता रहा है कि आप अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। ओ माई लॉर्ड, वेक मी अप फ्रॉम लाइफ एज स्पिरिचुअल शीप, मे आई हियर यू थ्रू माई ओन इंस्टिंक्ट एंड कॉमन सेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लड़की सो रही है, और जब आपकी अवेकनिंग होती है ना, वो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल गई, तो वो बत्ती जलती है, वो बत्ती असली में भी जलती है। आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको पहले अंधेरा दिखता है, फिर आपको कलर्स दिखते हैं, फिर आपको ब्राइट लाइट्स दिखती हैं, तो दिमाग की बत्ती वाकई में ही जलती है, सभी की जलती है। और यहाँ पे आप ये होप देख रहे हैं, होप में भी लाइट का ही बात है। तो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग की बत्ती जगेगी जब आप इस पर्सन से मिलेंगे। अभी तक वो एक ऐड आती है ना, मन में लड्डू फूटा, तो अभी तो लड्डू फूट रहे हैं, ठीक है, पर तब दिमाग की बत्ती जलेगी। देन वी हैव कर्मा। ओके, आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल इमेज है यहाँ पर, एक निटिंग काइंड ऑफ सिचुएशन है कि आप कर्मा आपके ऊपर है, आप क्या बना रहे हैं। ये देखिए, आप इतना सुंदर ये इन्होंने बनाया है बुन बुन के, तो आपका कर्म, एज आई सेड कि आप किसी को प्यार करते हैं, उसका फल ज़रूर आपको मिलता है, ऐसा नहीं है। आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको अगर आप प्यार दे रहे हैं तो आपका एक कर्मा क्लियर हो रहा है, ठीक है। आप एकदम सडनली अवेकन करेंगे और आप हो सकता है उस सिचुएशन से भाग जाएं, या आपको एक एहसास हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो तब क्या होता है, तब आपका उस कर्मा का रीपेमेंट होता है। जो आपके ब्रेकअप्स हुए हैं, कुछ लोगों के, आपको याद कीजिए अगर आपका कोई पास्ट है तो, कि आपका कोई ब्रेकअप हुआ है तो वो क्यों हुआ था, वो एकदम से हुआ होगा, जब भी हुआ होगा एकदम से आपको कोई ना कोई इस पर्सन के बारे में क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि अगर आप अनकंडीशनल लव में रहते भी हैं ना, तो भी अच्छा ही है, हर सब चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। आपकी कहीं ना कहीं वो आपकी चेतना जागती है, भगवान आपको वो अंदर सोल जो है आपकी चेतना को, आपकी लाइफ को एक
जगाने वाले पर्सपेक्टिव से ले आते हैं। तो धोखा या प्रॉब्लम्स भी इसीलिए इंसान को आती हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाग रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही उठे ऐसे ही सो जाएंगे, मतलब ऐसे ही उन्होंने जन्म लिया और ऐसे ही मर जाएंगे, क्योंकि उनका भी समय नहीं है, उनका वो समय नहीं है कि वो कॉन्शियस हो सकें और चीज़ों को जैसी हैं वैसी देख सकें। ठीक है, क्योंकि मे बी वो इतनी लविंग एनर्जीज़ में है ही नहीं जितनी लविंग एनर्जीज़ में मे बी आप हैं। आप आज स्पिरिचुअल हो रहे हैं, टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, आप एक ओल्ड सोल हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आपका अब समय लाइक हो रहा है सच्चाइयों को देखने का ज़िंदगी की। ठीक है, कई लोग बिल्कुल एकदम हैप्पी 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 सारी उनकी लाइफ जा रही है, सब अच्छा जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि अभी उनका समय नहीं है। अभी उनका समय है मटीरियलिज्म में घुसे रहने का। ठीक है, चीज़ों में घुसे रहने का, मेकअप, ब्यूटी, पैसा, ठीक है, शोहरत, बॉडी बना ली, ये कर लिया वो कर लिया, चीज़ें, कार के पीछे लड़ लेंगे बट गर्लफ्रेंड को नहीं पूछेंगे। तो इन सब चीज़ों में वो उलझे हुए हैं। तो क्यों उलझे हुए हैं? क्योंकि वो सच्चाई से दूर ही तो हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि आप एक लाइट बॉडी हैं, आप एक लव एंड लाइट हैं, आप एक सोल हैं, आप गॉड का अंश हैं। तो आप प्योर होंगे तभी आप जुड़ पाएंगे उनसे। ओके, वो तार जुड़ेगा ही नहीं तब तक आप अलाइनमेंट में नहीं आएंगे। आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी जब तक आप जागेंगे नहीं। ठीक है, तो ये नहीं है वो नहीं है, और लोगों पे लिए छोड़ दीजिए। ओके, लेट्स सी एन अफर्मेशन फॉर यू। tada, abundance. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in my physical reality. Yes, you can manifest anything. You can manifest love. You can manifest money. Okay? You can manifest abundance, beauty, anything. But are you manifesting love or you are manifesting a person? Are you manifesting अबंडेंस और यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग मनी? ठीक है, सिर्फ पैसा ही अबंडेंस नहीं है। अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ लव। ठीक है, तो आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपका ये कॉन्शियस होना जरूरी है कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, आप उल्टी चीज़ें ना मांग रहे हो। ठीक है, उल्टी चीज़ें मतलब कि प्यार चाहिए पर उस पर्सन से चाहिए जो ऑलरेडी आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं। भगवान आपको में भी सोच रहे हैं कि कब आप अच्छी एनर्जी में आए और कब आपके पास एक सोलमेट आए, बट नहीं, आपको किसी पुराने पर्सन से जिससे हो चुका है काम ख़त्म, आपको वहीं रहना है आपको। तो आपको अबंडेंस तब नहीं मिलेगी क्योंकि आपको लैक मैनिफेस्ट करने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, आप खुश रहना सीखिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, हैप्पी रहिए, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस कीजिए। आप ये सब क्यों चाहते हैं? पैसा वगैरह सब चाहते हैं हैप्पी रहने के लिए। तो हैप्पी अभी हो जाइए ना, तो अपने आप आ जाएगा। जब आपके पास गार्डन होगा, बटरफ्लाई अपने आप आ जाएगी। ठीक है ना, बटरफ्लाई के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज अ स्पिरिचुअल ज्ञान वाली लव रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले पिका कार्ड की रीडिंग की, और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक कीजिए ताकि वहाँ पर आप रीडिंग्स का मज़ा ले सकें, फ्री पिका कार्ड रीडिंग्स का। ओके, और फ्री पिका कार्ड रीडिंग नहीं, फ्री 1 कार्ड रीडिंग, फ्री ओरेकल रीडिंग, इनके ऑफर्स मैं आपको लेकर आऊँगी। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना गिव अवेज नहीं, व्हाट शुड आई से, फ्री रीडिंग का गिव अवे। ओके, तो आप उसको अवेल कर पाएंगे। ओके, सो सी यू देयर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।